चलिए बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है आज की इस ऑनलाइन क्लास में। और आज का हमारा टॉपिक है मापन और यह वीडियो भाग 6। तो चलिए, मापन के अंतर्गत विशेषकर समय वाला टॉपिक, तो इसमें थोड़ा सा कुछ कठिन पार्ट है घटाते समय। उसी को एक बार मैं और तुम लोगों को दोहरा रहा हूं, उसके बाद फिर प्रश्न में चलेंगे। ठीक है, चलिए अगला पेज ले लेते हैं। देखो, ध्यान देना। मान लो लिखा है 16 घंटे 35 मिनट। अब इसमें से हमको घटाना है 7 घंटे 40 मिनट। ठीक है, तो करना क्या रहता है उसको ध्यान से देखो, जो बच्चे भी नहीं सीखे। अब यहाँ तुम लोग को घटाने वाला प्रश्न जैसे रहता है वैसे नहीं रहता है इसमें कि 5 में से 0 गया तो 5 और 3 को 13 मानेंगे, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ये अलग है। इसमें ये क्या है, मिनट है, इधर वाला ये मिनट है और ये घंटा है। आप 35 मिनट में से 40 मिनट नहीं घटा सकते, तो क्या किया जाता है, ये 1 घंटे को, 16 घंटा है ना इसमें, तो 1 घंटा इसमें कम कर देंगे, तो इसके पास बचेगा 15 घंटा। अब 1 घंटा को हम मिनट, तो 1 घंटा में मिनट होता है 60। ठीक, तो अब ये पहले से तुम्हारे पास 35 था, अब 60 मिल गया, तो तीनों मिला के, दोनों मिला के कितना हो गया, 95। तो इस तरह बन गया ये 15 घंटा 95 मिनट। अब इसमें से 7 घंटा 40 मिनट को घटाओगे, अब घट जाएगा। 5 में से 0 गया 5, 9 में से 4 गया 5 और 15 में से 7 गया 8। तो ये 8 घंटा 55 मिनट बचेगा, या 8:55 का हो। तो इस तरह से जब भी ये समय वाला में घटाओगे घंटा मिनट वाला में, तो ऊपर का संख्या छोटा हो नीचे का बड़ा हो मिनट वाला, तो इधर से 60 उधार लोगे और इसको 1 कम करना। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। जब तक ये नहीं समझोगे तब तक इसमें गलती होता रहेगा। ठीक, अब चलो इसमें कुछ और जरूरी चीज बता देता हूं जहां पर गलती होने का चांस रहता है। जैसे राम राम 6 बज के शाम को घर पहुंचा। राम 6:30 शाम को घर पहुंचा। कैसे पहुंचा, तो 6 घंटे 30 मिनट 6 घंटे 30 मिनट की यात्रा करके। तो बताओ मुझे, वह कितने बजे चलना शुरू किया था, वह कितने बजे चलना शुरू किया था, कमेंट करो। चलो ध्यान दो, अब नहीं जानोगे क्योंकि 11 जो बजे। अगर ये जानते अगर इस प्रश्न को ना, तो बिना माने कॉपी पेन का जरूरत भी नहीं था, ऐसे बना सकते हो। अब ध्यान से सुनो फिर जानोगे आगे से। देखो, वो शाम के समय पहुंचा था 6:30 अब वो रास्ता में चला था 6 घंटा 30 मिनट। अब हमको ये प्रारंभिक समय जानना है। मुझे ये बताओ, चलने की समय जानने के लिए ये दोनों समय को जोड़ते हैं कि घटाते हैं, यात्रा की समय को उसमें जोड़ा जाता है कि घटाया जाता है, ये पहले पता होना चाहिए।
प्रारंभिक समय जानना है, चलने का समय, तो ये दोनों समय को जोड़ा जाता है कि घटाया जाता है, ये बता दो पहले, तभी पता चल जाएगा उसमें अभी कितने गहरे पानी में है। घटाया जाता है। बताओ जी, किसी को पता हो, ठीक सब पता हो तो बताते हैं। घटाया जाता है। घटाया जाता है, तो बताओ घटाया जाता है कह रहे हो, तो ये तुम, ये शाम का समय है, मान लो 6:30 है, अब इसमें 6:30 को घटा दिए तो क्या बचा, सब जीरो हो गया, जीरो हुआ कि नहीं हुआ, जीरो हुआ। अब जीरो उत्तर आएगा तो समझ जाना, वो जीरो उत्तर आएगा ना, तो वो 12 बजे है। घटाने पर कभी भी जीरो उत्तर आए ऐसे, तो वो समझ जाना वो 12 बजे है। अब शाम को 6:30 में पहुंचा है और उत्तर 12 बजे आया, तो ये कौन सा वाला 12 बजे होगा, रात का 12 बजे होगा कि दिन का? दोपहर का। हाँ, दोपहर का, ठीक। ये दोपहर का 12 बजे है, तो दोपहर को 12 बजे वो चलना शुरू किया था और 6.5 घंटा बाद वो 6:30 बजे घर पहुंचा। ठीक, तो जब भी ऐसा प्रश्न आए जितना बजे पहुंचा और उतना ही घंटा मिनट हो, 6:30 में पहुंचा, ये 6:30 बजे है, अब जितना घंटा मिनट लिखा है उतना ही घंटा यात्रा किया हो, तो वो आदमी 12 बजे ही चलना शुरू किया रहता है। समझ रहे हो? जैसे एक और प्रश्न बनाता हूं, देखो, राम राम 9 घंटे 30 मिनट की यात्रा करके पूर्वाह्न 9:30 बजे घर पहुंचा। बताओ वह कितने बजे चलना प्रारंभ किया? मुझे ऑप्शन लिखने देना फिर बताना। पहला 12 बजे पूर्व PM, 12 बजे, दूसरा ऑप्शन है 12 बजे AM, तीसरा है, चलो इतना में ही बता दो, तो में ही बताओ, क्यों और रखूंगा मैं। क्या उत्तर होगा? ऑप्शन बी सर। बाकी लोग जल्दी बताओ फिर। ऑप्शन बी सर। ऑप्शन बी सर। ऑप्शन नंबर लवी सेंडी। ऑप्शन बी सर। हम्म, चलो इतना टाइम भी मत लगाओ, जितना लेना है उतना ही लो। घर पहुंचा वो पूर्वाह्न में कितने बजे? 9:30 में। अब 9 घंटे 30 मिनट की यात्रा करके पहुंचा, और मैंने अभी क्लू दे दिया है तुम लोगों को कि जितने बजे पहुंचेगा कहीं उतना ही घंटा और मिनट वो यात्रा किया हो, इसका ही चलना शुरू किया था। आप ध्यान देना रहता है कि वो 12 बजे तो दो प्रकार का होता है, एक तो दोपहर में 12 बजता है और एक रात में 12 बजता है। तो मुझे ये बता, दोपहर के 12 बजे के बगल में AM लिखते हैं कि PM?
क्या लिखते हैं? दोपहर का 12 बजा हो तो उसके बगल में AM लिखेंगे, PM लिखेंगे? PM। भाई दोपहर के 12 बजे में PM और रात के 12 बजे में AM। रात के 12 बजे में AM। तो देखो वो पूर्वाह्न का मतलब क्या होता है, कोई बताओगे? AM होता है कि PM? AM। तो ये 9:30 यानी सुबह का समय है कि रात का? रात का। 9:30 रात का समय है, तो रात को तो PM बोलते हैं, फिर तो शाम 12 बजे से रात 12 बजे से पहले तक तो PM कहलाता है। क्या है? अरे अरे पगली लोग, पूर्वाह्न माने AM होता है, माने PM होता है। ये पूर्वाह्न लिखा है मतलब वो सुबह का समय है, सुबह का। अभी 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 9 बजेगा ना दिन में, सुबह वो वाला समय है। तो सुबह पूर्वाह्न 9:30 लिखा है, मतलब सुबह के समय 9:30 में वो पहुंचा। अब तुम 9:30 में 9:30 घटाओगी तो 12 आएगा, इतना तो तय है। लेकिन वो 12 बजे, वो रात का 12 बजे है, रात में 12 बजे, और रात के 12 बजे को AM बोला जाता है। भाई 9:30 सुबह हो रहा है, अब उसमें से 9 घंटा 30 मिनट घटा दोगे तो 0 नहीं हो जाएगा? और 0 बजे जब भी आएगा तो 12 बजे होगा, याद रखना। अब 12 बजे कैसे क्या होगा, कैसे जानेंगे? तो ये पूर्वाह्न है, तो पूर्वाह्न का ही 12 बजे आएगा। पूर्वाह्न यानी AM, तो पूर्वाह्न का ही 12 बजे आएगा वो। अगर ये शाम काल होता, शाम होता, तो वो अपराह्न यानी PM वाला 12 बजे आता, जैसे पिछला प्रश्न में आया था। इसमें देखो, इसमें ये शाम का समय पहुंचा था, कहां पहुंचा था? तो शाम के समय में से अगर घटाते हो उतना ही घंटा मिनट और 0 आता है उत्तर, तो समझ जाओ वो अपराह्न यानी PM वाला 12 बजेगा, दोपहर वाला। उसी को अपराह्न कहे, दोपहर को अपराह्न कहा जाता है और इंग्लिश में PM कहा जाता है। अपराह्न, दोपहर और PM, ठीक एक ही है। तो PM क्या क्या होता है ये तो बता चुका हूं ना। ये इसको एक बार और बता देता हूं तुम लोगों को। रात 12 बजे से शुरू होगा, जैसे ही 12 बजा, रात 12 बजे से दिन में 12 बजने से पहले, 12 बजने से पहले, 12 बजे को रात को नहीं बोलेंगे, दिन। तो रात 12 बजे से शुरू होगा और दिन 12 बजने से पहले तक होता है AM। इसी को बोलते हैं पूर्वाह्न। ये लिखाता है ऐसे, ऐसे पूर्वाह्न, या इसी को सुबह भी बोल देते हैं, इसी देते हैं, इसी को सवेरा भी बोल देते हैं। सुबह, सवेरा, प्रातः, पूर्वाह्न और AM, ये याद रखना बच्चों। और अब रात 12 बजे से शुरू हुआ है, तो यहां दिन में, दिन 12 बजे से रात में 12 बजने से पहले, 12 बजे से पहले तक को बोला जाता है PM, और हिंदी में अपराह्न ऐसे लिखा जाता है, हाँ के नीचे रहता है। और ये अपराह्न हो गया, और इसमें शाम भी लिखा सकता है, दोपहर का समय भी PM में आता है और रात का समय भी PM में आता है। ये
तो अपराह्न के अंतर्गत क्या क्या आता है? शाम का समय है, दोपहर का समय है, रात का समय। ये तीनों समय अपराह्न में आता है, इंग्लिश में उसको पीए। इस बात को अपने कॉपी में अच्छे से नोट कर लेना, ठीक? ये चीज उदाहरण के लिए बच्चों, मान लो लिखा है 12:10 बजे ये पूर्वाह्न। तो ये बताओ इस समय दिन होगा कि रात होगा? ये जो टाइम मैं लिखा हूं, इस समय दिन होगा कि रात होगा? सर दिन होगा। और 12 बजे अपराह्न है, इस समय दिन होगा कि रात होगा? तुम लोग इसको दिन बोलोगे। सर पूर्वाह्न में दिन होगा और अपराह्न रात होगा। इसमें अपराह्न हाँ, दिन होगा और ये पूर्वाह्न रात होगा। ये अभी ये लोग, हाँ वो पूर्वाह्न वाला ना दिन होगा और ये ना अपराह्न वाला रात होगा। अभी यहाँ पर क्या लिखवाया हूँ, मतलब तुम लोग ध्यान से नहीं देखी। रात के देखो, रात 12 बजे से शुरू हो जाएगा दिन, पूर्वाह्न शुरू हो जाएगा। तो रात 12 बजे से पूर्वाह्न बोलना शुरू कर देते हैं, लेकिन रात में तो वो 12 बजा रहता है, तो उस समय तो रात रहता है ना। पूर्वाह्न में दिन कब से शुरू होगा? वो लगभग अभी जैसे तुम लोग पढ़ रहे हो 6 बज गया, दिन हो गया है? तो ये 12 बजे का जो पूर्वाह्न होगा, 12 बजे जो पूर्वाह्न लिखा रहेगा उस समय रात रहता है। अब 12:30 बजे अपराह्न के समय दिन रहता है, क्योंकि ये दोपहर वाला है। ये 12 बजे दोपहर वाला है, अपराह्न में दोपहर शामिल है। अब पूर्वाह्न में क्या क्या रहता है? देखो, पूर्वाह्न शुरू होता है, उसको लिख लो अच्छे से। पूर्वाह्न शुरू होता है रात से, रात 12 बजे से। पूर्वाह्न कब शुरू होता है? रात 12 बजे से शुरू होता है। और ये समझो 11:59 तक हम बोलते हैं दिन में। दिन में 11:59 हुआ है, तब तक वो पूर्वाह्न है। जैसे ही 12 बजा तो अपराह्न हो जाता है। तो यहाँ याद रखो बच्चों, यही चीज तो पिछले प्रश्न में धोखा खा रहे थे जी। ये 12:10 प्रातः लिखा है, मान लो, तो समझ जाना ये प्रातः का मतलब सुबह तो होता है, लेकिन वो रात वाला 12 बजे है। ये रात में 12 बजे को प्रातः बोलते हैं या पूर्वाह्न बोलते हैं। हाँ, इसमें कंफ्यूजन होता है। अब ये अपराह्न लिखा रहे तो समझ जाओ ये दोपहर का 12 बजे है। अब वो रात तक चलेगा, 11:59 तक। समझ गए? ये चीज को याद रखना, इसी में गड़बड़ी होती है। अब देखो, एक प्रश्न बना रहा हूं, थोड़ा ध्यान देना। राम 15 घंटे 25 मिनट, माइक बंद कर दे रहो, की यात्रा करके, माइक बंद कर दो, माइक चालू, माइक चेक करो। 15 घंटे 25 मिनट की यात्रा करके 6:40 प्रातः अपने घर पहुंचा। वह कितने बजे चला था?
कितने बजे चला था? चलो कमेंट करके बताओ। उसमें तुमको अपराह्न पूर्वाह्न या एएम पीएम भी बताना है, जो भी टाइम बताओगे उसमें। एएम में चला था कि पीएम में चला था कि सुबह चला था कि शाम चला था, ऐसा भी बताना है। या पूर्वाह्न अपराह्न, तीन तरीका है तुम्हारे पास, एएम पीएम में बताओ या पूर्वाह्न अपराह्न में बताओ या सुबह शाम दोपहर रात, इस टाइप से बताओ। जिस समय वो चला था उस समय रात था कि शाम के समय था कि दोपहर का समय था कि सुबह का समय था। चलो कमेंट करो। टाइम ज्यादा हो रहा है। कौन कौन बनाने का प्रयास कर रहे हो? कम से कम मुझे बता दे रहे हो। बना हाँ, वेदांत बनाओ बनाओ, गीतिका, वेदांत, पल्लवी, अ, और कौन कौन हो सब बनाओ। ये बना लिए तो समझ जाओ, इससे कठिन प्रश्न इसमें नहीं है। इसमें थोड़ा सा समझने वाली बात है। 8:45 PM। 8:45 नाम बताओ। मोक्ष। मोक्ष, बहुत सर बढ़िया। 4:45 PM। 4:45 PM, नाम बताओ। गीतिका। गीतिका। चलो जी, देखो देखो भाई, जो लोग बना रहे हो, कोशिश कर रहे हो, वो लोग बना रही। 3:15 AM। 3:15 AM, वेदांत। और देखो जी, 9:45 PM। 9:45 PM आया। नाम बताओ। विद्या यादव। विद्या। चलो बहुत टाइम हो गया। 4:45 AM पल्लवी सिंधी। पल्लवी तुम्हारा क्या है? 7:45 PM। तुम्हारा 7:45, इतना तो कैसे सबसे अंतर आ रहा है भाई? पल्लवी, हाँ। 8:45 PM सर, सुनानी। युग का 8:45, 2 लोगों का मैच हो गया। क्या? 7:45 दिव्यांजलि। गीतांजलि का 7:45। चलो, अब जिसका भी जितना आया है वो याद रखेगा। अब मैं यहाँ पर हल करके बता रहा हूँ। टाइम ज्यादा हो गया इस प्रश्न में और प्रश्न छूट जाएंगे नहीं तो। आप अपना अपना जो भी बनाए उसको याद रखो। अब मैं बता रहा हूं, तो ध्यान क्या रखना है, पहले ध्यान से सुनो। यहां से चलना शुरू किया, यहां पहुंचा। कितने बजे पहुंचा? 6:40 में। अब यात्रा कितना किया था? 15 घंटे 25 मिनट। माइक बंद कर दो। अब देखो बच्चों, ऐसे प्रश्न को बनाते कैसे। ये प्रातः पहुंचा था ना 6:40। अब ये 6:40 में से तुम 15 घंटा नहीं घटा सकते रे भाई। शुरुआत का समय जानना है, प्रारंभिक समय जानना है तो घटाकर ही उत्तर लाते हैं। घटाए बगैर उत्तर आएगा ही नहीं। लेकिन ये 6 घंटा 6:40 में से 15 घंटा 25 मिनट कैसे घटाएंगे? इसका मतलब ये 12 को पार कर गया है। तो 6:40 में तुमको जोड़ना है पहले 12, तो ये हो जाएगा 18:40। ये करना था पहले। अब 18:40 में से 15:25 घटा सकते हैं। तो 15:25 घटा सकते हैं तो क्या आएगा?
40 में से 15 गया, 25 गया, सॉरी 15 मिनट। अब 18 में से 15 जाएगा तो 3 घंटा, यानी 3:15 पे वो चलना शुरू किया था। आप ध्यान देना है कि ये एएम होगा कि पीएम होगा, ठीक है। तो देखो, तो तुम इसमें, सॉरी 12 जोड़े थे इसमें 6 में, लास्ट में तो 12 जोड़ने के बाद तुम घटाए हो, तो 12 जोड़े हो, तो 12 जोड़ने का मतलब है प्रातः हुआ है, इसका मतलब वो सुबह से क्या हो गया, वो रात का हो गया। तो ये वास्तव में देखो, ये सुबह पहुंचा, अब ये दोपहर मैंने पीएम होगा, 15 घंटा पहले पीएम हो जाएगा। पीएम तो ये पीएम है मतलब दोपहर वाला पीएम होगा, ये भी पता चल गया। भाई पीएम रात में पीएम नहीं होता, रात में तो पीएम होता है 3:15 पे। तो 3:15 पीएम है, इसका मतलब वो दोपहर में पीएम होता है। तो ये 3:15 दोपहर का है, वो दोपहर में चला था वो। एक बच्चे ने मात्र ये 3:15 कमेंट किया था, कौन किया था, तो कौन किया था बताओ? वेदांत साहू सर। हाँ, वेदांत का कमेंट आया था इसका। सर वो 4 में 2 घटाओगे तो? हाँ, इसी चीज को तो मतलब तुम इतना टाइम से नहीं जुड़े थे क्या जी? तुमको इसीलिए मैं तो इसी चीज को, चार में कैसे 2 घटाओगे और शून्य में से 5 घटा दिया तुमने। रुको रुको, तुमको तो यही पर समझाना पड़ेगा, इसी चीज को तो शुरू में समझाए हैं। कहाँ गए थे उस समय? कहाँ गए थे जी? क्या घटाए थे इसमें? 6 था ना। चलो अब देखो, शून्य में से 5 घटेगा, बताओ तो तुम जो अभी पूछे हो, शून्य में से 5 घटा दिया तुमने। शून्य में से कैसे 5 घटेगा? अरे वो किसको देगा? अब ये 3 बचा, तो 10 में से 5 घटेगा। अब 3 में से 2 जाएगा तो 1 तो बचेगा। सर 15-25 होगा। हाँ, ये 15 था ना, 15-25 था ना, उसी को पूछ रहा था मैं। मेन उसको नहीं समझाना है जी, इसको मैं ये समझाने के लिए बता रहा हूं। अभी जो लड़का बोल रहा था ना कि 4 में से 2 घटाएंगे तो सर 2 तो बचेगा करके, अब वो क्या कर रहा था, शून्य में से 5 घटाने पर 5 आया है, समझ रहा था भाई। 15 घटाओगे तो 40 में से 15 घटाओगे तो 25 घटाओगे तो शून्य में से 5 थोड़ी घटता है जी, वो तो इसमें से 1 लेते हैं ना, तो ये 4 3 बन जाता है। और 10 बने, 10 में से 5 घटा तो 5, अब 3 में से 2 घटेगा तो 1 बचेगा। अब मैंने क्या कहा सीधा कि 40 में से 25 घटाएंगे तो 15 बचेगा, ऐसे करके लिख दिया। तो 40 में देख लो ना भाई, 40 में 25 घटाओगे तो 15 बचता है ना, वही किए हैं। ठीक, समझ आया जी? ये 4 में से 2 नहीं घटाए हैं, 4 में से 2 नहीं घटाए हैं, 40 में से 25 घटा के सीधा 15 लिख दिया था। तो 40 में से कभी 15 घटाओगे तो 4 में से एक जीरो को 1 दोगे तभी तो वो 10 बनेगा, 10 में से 5 घट सकता है। अब इसके 5 बचा था, 3 3 में से 1 गया तो तब ये 25 है। अब बताओ, ये प्रश्न में और कहीं कहीं कोई समस्या हो तो बहुत बढ़िया प्रश्न किया हो लड़का। कोई भी है, किसी को भी कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लिया करना, बहुत बढ़िया पूछे, ऐसे पूछना चाहिए जो समझ नहीं रहा उसको। और किसी को बताओ इस प्रश्न में समस्या है। सर इसमें 12 क्यों? पहले क्या चीज बोला मैं? लास्ट वाला समय में अगर 12 जोड़ना पड़ रहा है तो याद रखना प्रातः पहुंचा है तो वो, यानी ए प्रातः को क्या बोलेंगे? एएम। तो एएम में पहुंचा है मतलब पीएम में शुरू किया था चलना।
क्योंकि 12 जोड़ना पड़ा। 12 जब भी जुड़ता है तो एएम से पीएम हो जाता है, पीएम से एएम हो जाता है समय। इस चीज को याद रखना। चलिए, अब कुछ नहीं बोल रहे हो तो मैं सीधा प्रश्न की ओर आ रहा हूं। ठीक है, चलो माइक बंद कर दो। तुम लोग घर में कुछ कुछ साउंड आ रहा है। जब कमेंट करना होगा तब चालू करना। एक रेलगाड़ी 14 घंटे 25 मिनट की यात्रा के बाद अपने निर्धारित स्थान पर 6:40 बजे पहुंची। उस रेलगाड़ी ने चलना कब प्रारंभ किया था? देखो, अभी जो समझाया हूं उसी तरह का प्रश्न है, तो चलो कमेंट करो, हल कर दो। ऑप्शन डी सर। सर नंबर डी सर, वेदांत साहू। ऑप्शन नंबर सी सर। ऑप्शन नंबर सी सर। ऑप्शन नंबर डी। जी सर। चलो देखें, यहां से यहां वो पहुंचा पहुंचा उसका समय पता है हमको, 6:40। और वो संध्या का समय था, माने शाम का समय था। यात्रा किया उसने 14 घंटे 25 मिनट। अब मैंने एक चीज बताया है अभी चभी कि जब भी जिस समय पहुंचा उससे ज्यादा यात्रा किया है। देखो 6 घंटा 40 मिनट है, अब उसमें से 14 घंटा 25 मिनट नहीं घटा सकते। इसका मतलब हमको इसमें 12 जोड़ने के बाद ही घटाना है। तो 12 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 18:40 हो गया। अब 18:40 में से घटा सकते हैं। 18:40 में से 14 और 25 मिनट, तो वही 40 में से 25 जाएगा तो 15 बचता है। 18 में से 14 जाएगा तो 4 बचता है। 4 घंटे 15 मिनट, यानी इतने बजे पहुंचा, शुरू किए से 4:15 बजे शुरू किया था। अब 4:15 इसमें मान लो कई ठो उत्तर रहता, तो यहां देखो ये संध्या, संध्या को बोलते हैं बच्चों अपराह्न या कहें पीएम। अब मैं अभी बोला हूं कि अंतिम समय में अगर 12 जोड़ना पड़े तो अपराह्न से पूर्वाह्न हो जाता है, संध्या से सुबह हो जाता है। सुबह यानी प्रातः, तो इस तरह ये प्रातः हो जाएगा, क्योंकि 12 बजे को पीछे कर गया ना, 12 बजे से पार होकर पीछे आ गया, आगे तरफ आ गया। तो 12 जोड़ोगे तो याद रखना है संध्या यानी पीएम या अपराह्न, ऐसे भी मान के चलो। तो अपराह्न से पूर्वाह्न हो जाएगा, पूर्वाह्न को प्रातः बोलते हैं। तो ये इसका आंसर है ऑप्शन 14। सबको समझ में आया ये बात? ये 12 क्यों जोड़े? क्योंकि 6:40 में से 14 घंटे 25 मिनट नहीं घटा सकते। अब जब यात्रा की समय, अंतिम समय जो घड़ी का समय उसमें नहीं घटा सकते, तो 12 जोड़कर घटाना। और जब भी 12 जोड़कर घटाने का समय आएगा तो पहुंचने वाला समय, अगर शुरू वाला समय एएम होना फिक्स है। और एएम यानी प्रातः, सुबह। ठीक, अब आते हैं इसमें। एक महिला रात्रि 10:30 बजे सो गई, अगले दिन प्रातः 8:15 बजे जागी। महिला कितने देर तक सोई? सर आज नहीं आ रहा है। तुम्हारा तो आवाज आ रहा है जी। तुमको कमेंट करना है, तुम्हारा आवाज आना चाहिए अभी कमेंट करते समय। मेरा आवाज क्यों आएगा? हम्म
ऑप्शन नंबर डी सर। ऑप्शन नंबर डी सर, वेदांत साहू। 10:30 में सो गई, 8:15 में जागी। कितना आया ऑप्शन नंबर डी। डी बोल रहे हो जी? डी ठीक, सर ऑप्शन नंबर डी। चलो देखते हैं बच्चों, ध्यान दो। अब रात में 10 बजे सोई हो तो रात में 12 बजे को पार की होगी कि नहीं पार की होगी? रात में 12 बजा होगा, उसके बाद सुबह 8:15 हुआ होगा। तो रात में 12 बजे को पार किया ना उसने, तो 12 बजे को पार किया तो अंतिम समय में घंटा में 12 जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 20 या 20 और घंटा 15 मिनट हो गया। तो अंतिम समय जो उठी उस समय, और बीच में एक बार 12 बजा था एक बार, तो 12 बजे को हम अंतिम समय में जोड़ देंगे। अब इसमें से 10-30 को घटाएंगे। अब देखो यहीं पर गलती होता है, सब बच्चे ध्यान से देखो, 15 मिनट में से 30 मिनट नहीं घटा सकते। यहीं पर क्या किया जाता है, ये 20 घंटे में से 1 घंटा उधार लेते हैं, तो ये 19 मिनट बन जाता है। अब ये 15 मिनट तुम्हारे पास है और 60 मिनट तुमने और उधार लिया, तो कुल मिला के 75 मिनट हो गया। तो ये बन गया 75। कितना सर? अब 75 में से 30 घटाओगे तो क्या आएगा? 45 मिनट बचेगा। 5 का 5 और 7 में से 3 गया 4। अब 19 में से 10 घटाओगे तो 9, यानी कि 9 घंटे 45 मिनट हो सोई। बहुत ज्यादा सोई समझो। तो इसमें मेन कठिन काम था क्या कि वो 12 बजे को पार की है, तो अंतिम समय के घंटा में 12 जोड़ना जरूरी था। 8:15 में से 10:30 को नहीं घटाना था, क्योंकि रात में 10 बजे सोएगी तो रात में 12 बजेगा, 12 बजने के बाद फिर सुबह होते जाएगा तो प्रातः 8:15 आएगा। तो जब भी घड़ी का कांटा 12 को पार करे, तो एक बार पार किया 12 को तो 12 घंटा में जुड़ जाएगा। अब जोड़ने के बाद फिर ये शुरू वाले समय को हमेशा घटाते हैं, लास्ट वाला समय। घटाते समय कठिन काम क्या है कि मिनट वाला मिनट से ना घटे। अब 15 मिनट में से 30 मिनट नहीं घटा सकते थे, तो क्या किया, 20 घंटा में से 1 घंटा उधार ले लिया, तो घंटा को मिनट बनाओगे 60 मिनट बनता है। अब 60 मिनट उधार से था हमारे पास, तो 60 और 15 75 हो गया। उसी को देखो ऊपर लिखा हूं 75। 75 में अब घटाएंगे 30 तो 45 मिनट बचा। ऊपर बचा था 19 घंटा, 19 घंटा में से 10 घंटा घट गया तो 9 घंटा। इस तरह 9 घंटे 45 मिनट आंसर। किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो, कोई चीज इसमें का समझ में ना आ रहा हो तो। आगे बढ़े। यस सर। चलो, 12 बजे रात्रि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? 0 आवर, 0 घंटे, लीप आवर, मध्याह्न। ऑप्शन नंबर ए सर। ऑप्शन नंबर ए सर। बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन नंबर ए सर। इसके बारे में एक बार और बता चुका हूं मैं, तो कौन बताना चाहेगा क्यों 0 आवर बोलते हैं? मानसी श्रीवास। बताओ। रेलवे वाली गाड़ी। रेलवे वाले घड़ी में ना जब रात को 12 बजते हैं ना तो ठीक, तो सब में शून्य 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 हो जाता है, इसीलिए उसे 0 आवर 0 घंटा बोलते हैं। बहुत बढ़िया जवाब, वेरी गुड। तो देखो बच्चों, रेलवे का जो घड़ी देखोगे उसमें 3 ठो डिब्बा रहता है। एक घंटा वाला जिसको एच यानी आवर, एम यानी मिनट, एस यानी सेकेंड। तो ये तीनों खानों में 0 लिखाता है, राइट 12 बजता है। तो घंटा में देखो, आवर यानी घंटे में भी 0 है, मिनट में भी 0 है, सेकंड में भी 0 है। तो आवर का मतलब घंटा 0 हो जाता है, घंटे का स्थान। कब?
रेलवे वाला टाइम में, इसीलिए रात 12 बजे को 0 आवर यानी शून्य घंटा कहते हैं। उस समय मिनट भी शून्य हो जाता है, सेकंड भी। 1 सेकंड के लिए सेकंड वाला होगा, 1 सेकंड बाद फिर एक लिखा जाएगा इसे। बहुत बढ़िया आंसर, इस चीज को सब बच्चे याद रखना। अगला देखो, एक रेलगाड़ी शाम 6:45 बजे पटना से चलती है और अगले दिन प्रातः 12:45 बजे नई दिल्ली पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा इस यात्रा में लिया गया कुल समय। सर 18 घंटे सर, तीसरा वाला। ये 6:45 बजे चलना शुरू करती है। सी सर 6:45 नंबर शाम 14 को सर। शुरू करती है ऑप्शन और 12 प्रातः पहुंचती है। तुम लोग कमेंट करते रहो, नंबर फरमानी। कमेंट करते रहो, मैं सुन रहा हूँ, ठीक है। इतने बजे पहुंचती है। ऑप्शन सी अब सर, तुमको यात्रा का समय जानना। ऑप्शन सी सर, युग सलानी। हाँ, 18 ऑप्शन घंटे सर। ऑप्शन सी सर, युग सलानी। आपका नंबर है चलो, फरमानी। अगला याद। 12 घंटे, हाँ। चलिए चलिए, अगला नंबर किसको सी सर। घटाना आता है, किसको घटाना अभी तक नहीं आता, ये पता चल जाएगा। कौन कौन बच्चे घटाना सीख गए हो, कौन नहीं सीखे हो, पता चलेगा। 6 चलो घंटे। चलो, अब कमेंट करना बंद कर दो, अब मेरे प्रश्न का जवाब दो। ये प्रातः 12 बजे इस समय आदमी सोया रहता है कि काम करने जाता है खेतों में? सोया रहता है। हाँ, ये प्रातः 12 बजे आदमी सोया रहता है, क्योंकि प्रातः 12:45 माने वो रात का 12:45। रात का 12:45 है। और ये शाम का है। अब देखो लिखा है 6:45 शाम को चलना शुरू किया। अब अगले दिन 12:45 बजे नई दिल्ली पहुंचा। तो ये बताओ, ये शाम में 12 बजेगा कि नहीं बजेगा? बजेगा। बजेगा। एक बार। एक बार बजेगा। तो एक बार बजेगा, तो फिर उसके बाद तो 12:45, लेकिन 12:45 बजेगा, 12 तो इसमें जुड़ा हुआ है पहले से, इसमें और 12 फिर भी क्यों जोड़ेंगे? जब ये 12:45 लिखा है तो 12 तो जुड़ा हुआ है इसमें, तो क्यों जोड़ेंगे? यहीं पर गड़बड़ है, ये बात पिछले बार भी बताया था। सर इसको शाम जोड़ना को, है क्योंकि वो उसके चलने का समय है, मतलब हाँ देखो पहुंचने देखो ना, का। सुनो ना, देखो, शाम को 6:45 में चला। अब रात को 12 बजा होगा। अब 12:45 तो ज्यादा हुआ है। ये तो 6, मान लो मिनट को तुम छोड़ दो, तो 6 बजे 45 और चले, 15 और चलेगा। 6:45 में ध्यान दो, 6:45 बजे चलना शुरू किया, 15 और चलेगा, तो ये कितना बज गया? 7 बज गया ना, क्योंकि ये घंटा इसमें जुड़ जाएगा, तो 7 बज जाएगा। 15 चला तो अब 12 बजने के लिए कितना घंटा और चलना पड़ेगा? 5। तो 5 घंटा और चला तो ये 12 बज गया। अब 15 वो चला था, अब यहाँ 45 तक और है, तो कुल मिला के ये कितना हो गया? 60 फिर 1 घंटा बन गया। तो ये 12 एक 13 घंटे तो चला है जी। ये सुबह का अगर 12:45 है, तो 13 घंटे तो चला। सोचो ना, 13 घंटे तो हो रहा है, 13 घंटे तो चला, कहाँ ज्यादा चला भाई? 7 नहीं, ये 7 बजे है,
7 बजे माने 15 मिनट, अब 15 5 कुल मिला 6 घंटा चला था। लेकिन यहाँ प्रातः लिख दिया है। अब प्रातः 12:45, सुबह रात का 12:45 होते हैं। अगर ये दोपहर लिखा होता तब यहाँ पर हम क्या करते, कितना 12 जोड़ते? जोड़ते। 12 जोड़ते क्या ज्यादा जोड़ते? बताओ, उसी को पार्ट है उसको समझ ही लो। मान लो ये दोपहर होता, मान लो ये दोपहर होता, प्रातः के बजाय दोपहर होता, तो कितना जुड़ता? अगले दिन दोपहर में वो 12 बजे पहुंचा, तो उस समय का 12 बजे तो लिखा है, रात का 12 बजे नहीं जुड़ा है, नहीं। तो ये 12:45 में 12 जुड़ता, क्योंकि रात का 12 बजे नहीं जुड़ा है। अब दोपहर का 12 बजे तो लिखा है, उसमें पहले से 12 लिखा है, दोपहर का 12 बजे जुड़ा है उसमें, तो यहाँ पर वो 12 घंटा जुड़ता तो 24:45 होता। अब उसमें से 6:45 घटाते तो ये हो जाता 0 0 करके 18 घंटे। इसमें प्रिंट मिस्टेक ये है बच्चों, प्रातः 12 अगर 45 कहेगा तो रात का 12:45 है, और रात के 12:45 होने पर वो अगला दिन हो जाता है। लेकिन यहाँ उत्तर में नहीं दिया है 6 घंटा, इसका मतलब ये दोपहर होना था। अब किसी को कुछ कहना है तो बोलो, तुम लोगों को लग रहा हो गलत है तो बताओ। दीपिका कोई मैं बताऊं मैं कैसे हिसाब से सही उत्तर 6 घंटे आएगा सर। वास्तव में प्रश्न के हिसाब से 6 घंटे आएगा। आ रहा है ना? हाँ वेदांत आओ। आ रहा है, क्योंकि भाई ये प्रातः 12:45 मतलब वो रात का 12:45 है, और रात में 12:45 है। अब ये 6 बजे शाम को निकला तो ये 12:45 में से ही घटाना है। 12:45 है तो 6:45 घटेगा, तो और क्या 6 घंटा तो आया। यहाँ तो 12 को पार किया ही नहीं ना, 12 को पार किया तो 12 तो लिखा है पहले से। ठीक, चलो चलो प्रश्न को देखो। एक रेलगाड़ी चेन्नई से सोमवार को 6:10 बजे प्रस्थान करती है और नई दिल्ली मंगलवार को 15:05 बजे। रेलगाड़ी चेन्नई से नई दिल्ली पहुंचने में कुल कितना समय लेती है? कमेंट करके समय ही माइक। चेन्नई से सोमवार को 6:10 में 6:10 बजे प्रस्थान करती है और नई दिल्ली मंगलवार को 15:05 बजे पहुंचती है। अब ये सोमवार को शुरू किया था, मंगलवार यानी अगला दिन हो गया। पहला चीज याद रखना बच्चों, ये 6:10 में शुरू किया, अब मंगलवार को 15:05 बजे पहुंचा। कौन मुझे बता सकता है 6:10 सुबह का समय है कि शाम? सुबह का समय है। तुमको कैसे पता सुबह का समय है? वेदांत बताओ। मंगलवार को 15:05 लिखा है, यानी कि वो रेलवे वाली घड़ी में लिखा है, रेलवे वाली घड़ी के समय में। और रेलवे वाली घड़ी के समय में 6:10 प्रातः सुबह ही बजता है, बाद में 6 बजे 18 बज जाता है। बिल्कुल सही। तो यही चीज को सब बच्चों को समझना है। अगर किसी प्रश्न में रेलवे टाइम लिखा है यानी 12 से ज्यादा बजा है, तो समझ जाओ 12 से कम लिखा है वो रात के 1 बजे से दिन के 11 बजे तक लिखा रहेगा, वो सुबह का समय होता है, प्रातः। अब 12 से ज्यादा समय लिखा है मतलब वो दोपहर के 1 बजे, दोपहर से 13 बजना शुरू हो जाता है, उसमें 1 नहीं बजता,
रात तक 11 बजे तक 23 बजता है और रात 12 बजे तो 0-0 हो जाता है, बताया था तुम लोगों ने। तो सर इससे युग का पता माइक चलता है कि युग का माइक माइक चालू ऑन नहीं करना है ना। मैं अगर आवाज आ गया तो फिर बताऊंगा तुम लोग। माइक कमेंट करने के लिए ऑन करो और कमेंट कर सकते हो। अब समझाना शुरू कर दिए तो मत करो। अब देखो, सोमवार को 6:10 पे प्रातः चलना शुरू किया, मंगलवार को 15:05। तो ये 15:05 बताता है बच्चों की रेलवे टाइम है, क्योंकि हमारे हाथ की घड़ी में 15 नहीं बजता। और रेलवे टाइम में कभी भी 12 से कम लिखा है वो सुबह का समय लिखा रहता है, या फिर रात का समय होगा 12 बजे के बाद वाला। तो 6:10 का सुबह है। अब इसी में से क्या करना है, हमको देखना है 12 को कितना बार पार किया। तो सुबह के समय तो दोपहर में 12 बजा होगा, उसके बाद रात में 12 बजा होगा। अब यहां से मंगलवार हो गया ना, यहां तक रात, ये सुबह 12 बजा होगा, यहाँ फिर रात में 12 होगा, तो ये तो सोमवार 6। अब रात में 12 बजा होगा, रात के 12 बजने के बाद फिर ये 15 बजा है उस दिन में, तो ये मंगलवार है। तो देखो 12 कितने बार बजा, सुबह 6:10 में, तो दिन में दोपहर में 12 बजे और रात में 12 बजा सोमवार को। अब जैसे ही रात के 12 बजे से उधर गए तो मंगलवार दिन पड़ गया। अब मंगलवार को यहाँ तो 15 बजे पहुंचा, तो यहाँ से तो रेलवे इसमें तो 12 ऑलरेडी जुड़ा है, तो जोड़ने की जरूरत नहीं है, तो 2 बार 12 को पार किया। इसका मतलब 24 घंटे में जोड़ना है। तो 15 में 24 जोड़ोगे कितना हो गया, 39। तो 39:05 इसी में से घटाना है प्रारंभिक समय। ये अब 5 मिनट में से 10 मिनट नहीं घटेगा, तो 1 घंटा को लेंगे उधारी, तो 60 मिनट बन गया। अब इसके पास बचा 38 घंटा। अब 60 और 5 65, 65 में से 10 घट गया, 55 बचा। अब 38 में से 6 घटेगा तो 32, क्या बचेगा 32। तो कितना, 32 घंटे 55 मिनट ऑप्शन बी में दिया है। ज्यादातर बच्चे कमेंट यही किए हैं। अब इसमें किसी भी बच्चे को कंफ्यूजन हो तो पूछो। ये सोमवार को सुबह 6:10 में चलना शुरू किया, तो सोमवार को 12 बजा होगा, तो दोपहर में एक बार 12 बजा। अब रात में सोमवार को 12 बजा होगा, इसलिए फिर 12 लिखे। अब रात के 12 बजने के बाद दिन बदल जाता है, 12 बजे के उस पार को फिर अब मंगलवार कहेंगे। अब मंगलवार को वो दिन में 12 बजता, लेकिन वो रेलवे टाइम है इसलिए 15 बजा है, तो ये वास्तव में दोपहर का 3:05 है। तो मंगलवार को 15 बजे गया ना वो, इसीलिए इसमें 12 जुड़ गया है पहले से, तो और दोपहर का 12 नहीं जोड़े, मंगलवार को दोपहर में भी 12 बजा होगा, लेकिन ये 15 में 12 जुड़ा है, तो 2 बार ये 12 आया हमारा जी। तो 24 घंटा को 15 घंटा में जोड़ दिए तो 39 घंटा। अब 39 घंटा 5 मिनट में से शुरुआत का 6 घंटा 10 मिनट घटाए, तो उत्तर आया 32:55। इसी पर बच्चों ध्यान दो, मान लो यहाँ प्रश्न ऐसा लिखा रहता, ये प्रश्न 3:05 लिखा रहता, ठीक है, यहाँ तो कैसे करते मुझे बताओ। लास्ट प्रश्न है। सर 32:55 इसमें भी आता। यहाँ 3:05 में पहुंचा, अपराह्न में करके लिखा रहता, तो क्या कैसे करते। सर 3:05 मतलब 15:05 ही होता है।
नहीं होता है वो अलग है। तुम्हारे प्रश्न में 15 थोड़ी लिखा है, 3 5 लिखा हूं करके बोल रहा हूं। आप कैसे करते पूछ रहा हूं। कितना जोड़ते इसमें ये पूछ रहा हूं जी। 24 वेदांत 24 24 हाँ यही पर गलत हो गए तुम लोग। अरे देखो यहां तक सोमवार को दोपहर में 12 बजा, सोमवार को रात को 12 बजेगा। अब रात के बाद मंगलवार हो गया तो मंगलवार को 12 नहीं बजेगा एक बार और, दोपहर में मंगलवार को 12 नहीं बजेगा। और दोपहर के बाद तो तुम्हारा 3 बजे आएगा, 12 बजने के बाद तो ये 3 बजे आएगा, दोपहर का 3 बजे। तो 3 बार तो 12 बजा, कैसे 24 बजेगा? 24 घंटा जोड़ोगे। जब यहाँ 3 5 लिखा है इसका मतलब वो 12 को 3 बार पार किया, सोमवार को दो रात में 12 बजा, अब मंगलवार को दोपहर में 12 बजेगा, फिर तो दोपहर 12 बजे के बाद तो 3 बजे 3:05 आएगा। तो 3 बार 12 बज गया। ऐसे कंडीशन में ये 3 5 में 12 तिया 36 घंटा जुड़ेगा, तब ये 39:05 बजे होगा। अब इसमें से घटाओगे तो उत्तर वही आएगा। वो पिछले प्रश्न में रेलवे टाइम दे दिया था, तो रेलवे टाइम में लास्ट वाला 12 पहले से जुड़ा था। अगर 3:15 दिया होता तो एक बार दोपहर का, मंगलवार को दोपहर में भी 12 बजे को पार करेगा, तब तो 3 बजे आएगा जी दोपहर का। तो 3 बार 12 पार किया तो उस समय 36 घंटा जोड़ना था। समझ में आया प्रश्न? आया? हाँ तो ध्यान देना, वो रेलवे टाइम था, उसमें ऑलरेडी 12 जुड़ा था दोपहर का। अगर 3 बजे दोपहर लिखा रहता तो दोपहर का 12 बजे नहीं जुड़ा है 3 में, तो उसको भी जोड़ते। तो इस तरह से बच्चों ऐसे प्रश्नों को बनाते हैं और आज की क्लास से ही पर समाप्त करते हैं। ठीक है? सर इसमें 4 मिनट कैसे घटाते हैं वो वाला समझ नहीं है। क्या चीज वाला? घंटा और मिनट को आप घटाए वो वाला। जो 39 में से 6 10 घटाए वो वाला? यस सर। हाँ हाँ चलो, ये तो सरल था जी, कैसे नहीं कर समझ आया। चलो मैं बताता हूँ फिर से, देख लो। देखो हमारा टाइम हुआ था 39:05, इसमें घटाए 6:10। अब ध्यान से देखो 5 मिनट लिखा है, अब 5 मिनट में से 10 मिनट तो नहीं घटा सकते, तो 39 घंटा में से 1 घंटा को मैंने लिया हासिल, तो वो घंटा को मिनट बनाओगे 60 मिनट बन जाता है। अब 39 घंटा, अब 1 घंटा कम हो गया तो 38 घंटा बचेगा। अब बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? हम क्यों 5 मिनट में से 10 मिनट को नहीं घटा सकते? क्योंकि 5 छोटा संख्या है, 10 बड़ा है। तो हमेशा 1 घंटा को कम करेंगे घंटे में से और उसको 60 हासिल लेंगे, 60, क्योंकि 1 घंटा को मिनट बनाने पर 60 हो जाता है। अब 60 हासिल लिए हो, 5 मिनट तुम्हारे पास पहले से था, तो कुल मिलाकर 65 हो गया। अब 65 में से 10 घटाओगे तो देख लो 55 आ रहा है, आया ना? अब 8 में से 6 गया 2 और 3 का 3, तो आ गया ना 32 घंटा 55 मिनट। आया जी? अब घटाने वाला समझ में आ गया कैसे घटाए? यस सर। नहीं, वो लड़की पूछ रही थी, उसको जानना जरूरी है, वो पहले जवाब दे। बताओ जी, तुमको अब समझ में आया? सर 38 हाँ 38 तो बनाए थे, उसके बाद एक उसको दिए थे और उसके बाद एक इसको भी देंगे ना? नहीं 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 नहीं, वो तो हासिल दे दी, उसको चिल्लर करवाए। जैसे हम लोग पास, मान लो किसी को 5 रुपया देना है, तुम्हारे पास 10 रुपया का नोट है, तो तुम 10 रुपया, मान लो 2 ठो तुम्हारे पास, 10 रुपया का नोट है, 2 ठो 10 रुपया का नोट है, यानी 20 रुपया है, और किसी को 5 रुपया देना है, तो तुम क्या करोगी? 1 ठो 10 का नोट का चिल्लर करवाओगे कि नहीं करवाओगे? तो तुम्हारे पास 1 ठो 10 का नोट बचेगा।
अब एक तो 10 का नोट में से 5 दोगी तो तुम्हारे पास 5 रुपया तो बचा, तो कुल मिला के 15 नहीं हुआ। तो ये इसको हासिल वाला तुम ये वाला सोच रही हो, मैं समझ गया। वो हासिल देते हैं वो वाला नहीं है ये, समझ रही हो। ये देखो कहाँ गया, कोरा वाला नहीं है शायद एक आध तो। देखो जैसे हम लोग हासिल ये वाला में हासिल देते हैं ना, ऐसे वाला तुम ये वाला सोच रहे हो क्या, इसको 15 माने, 15 में से 6 गया तो 9 हुआ, हासिल 1, 2 में से 2 गया 0, ऐसा नहीं करना है। घटाने का 2 तरीका होता है। पहला तरीका क्या होता है, देखो मेन तरीका ये है कि 25 में से मान लो तुमको 16 घटाना है, तो 5 में से 6 नहीं घट सकता, तो हम 2 में से 1 इसको दे देते हैं और इसके पास बचा 1, तो 15 में से 6 घटाए तो 9, अब 1 ही बचा इसके पास, तो 1 में से 1 गया 0। ऐसे घटाते हैं उसको, ठीक है। ये घटाने का मेन नियम है। वो जो हासिल वाला बताते हैं वो सरल तरीका वाला है, थोड़ा जल्दी हो जाता है उसमें, ठीक है, इसलिए है। समझ आया हो क्या किया था मैं। 38 घंटा 5 मिनट में से कितना घंटा घटाया था बताओ तो, याद नहीं आ रहा मुझे, कितना घटाया था। 6 है, 6 घंटा 10 मिनट गैर। अब इसमें से 38 में से 1 घंटा को इस मिनट 60 बन गया। अब 65 में 10 घटाए तो 55। अब ये 39 था शायद, अब ये 38 बना था, 38 में से 6 घटाए तो 32 ऐसे आया था। ठीक, चलो ठीक।